का ध्यान रखना। बोले क्या? पहली चीज, कोई कितना भी रोवे तुम्हारे आगे आकर के, बोलना मत। अगर तुम बोले तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, बोलना मत। और दूसरा, बोले दूसरा, सुबह सुबह 4 बजे पुजारी जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे, पंचामृत जैसे ही तुमको पिवा में खवा में ऊपर से जब करेंगे तो जीव निकाल के उसको चाट मत जाना, क्योंकि मन होगा तुम्हारा। सामने 56 भोग रखे जाएंगे, 56 भोग सामने पधरा के पर्दा कर दिया जाएगा। एक भी तिनका उठा के खा मत लेना, क्योंकि एक ये सब गिन के लाते हैं, एक भी खाली मिला तो तुमको दबा दबा के ढूंढने लगेंगे, ये चलते हैं क्या, खा के से गए। नामदेव जी बोले नहीं नहीं मैं नहीं खड़ा हो रहा, मुझे नहीं, अब तो तुम खड़े हो गए, खड़े रहो, अब हम जा रहे हैं घर पे प्रसाद पाके आते। ठाकुर जी गए नामदेव जी के यहाँ, और श्री नामदेव जी खड़े हैं। अब तो वहां दुखी हारी पीड़ा के और जाने कैसे कैसे लोग सामने आवे, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चरण पकड़ लेता है, विठोबा कृपा करो। नामदेव जी घबराते हैं, उसकी पीड़ा देख करके, उसके संकट देख करके नामदेव जी को घबराहट होने लगती है। राम राम, इसको मैं क्या कर दूं, अरे मुझे शक्तियां मिल जाए, मैं इसका घर बनवा दूं, इसके संग ये कर दूं, उसके संग, सबकी पीड़ाएं देख करके नामदेव जी तो बड़े व्याकुल हो गए। सुबह से खड़े थे, ठाकुर जी अपने जैसा ही बना गए थे, भूख लग रही थी नामदेव जी को, भोग प्रसाद आया, पर्दा करके सामने सब थाली रख दी। नामदेव जी बैठ गए पाने के लिए, तुरंत याद आया ठाकुर जी कह के गए थे थाल में से एक दिन का भी मत उठा लेना, क्योंकि पर्दा खोलने के बाद थाल देखा गया और उसमें कुछ भी नहीं मिला तो तुम पर शक हो जाएगा कि ये खा गए, अब तक तो खाए नहीं, अब कैसे खा गए। नामदेव जी बेचारे भूखे प्यासे खड़े रहे। बोले बड़ा लंबा भोजन चल रहा है ठाकुर जी का, सुबह का खड़ा करके गए, अभी तक आए नहीं। प्रातःकाल का समय हुआ, दूध से, घी से, दही से, शहद से, शर्करा से, सबसे स्नान कराया गया नामदेव जी को। नामदेव जी का खूब मन हो कि मैं जरा सी जीव निकाल के पंचामृत थोड़ा सा पान करूं, लेकिन ठाकुर जी मना करके गए। इतने में ही दर्शनार्थी जब आने लगे,